नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं इसमें कक्षा 10 की 7.1 की प्रश्नावली। और 7.1 की प्रश्नावली में हम 7 सवाल कर चुके हैं, मुख्य मुख्य सूत्र लिख चुके हैं। अब हम 8 के सवाल से शुरू करेंगे। 8 का सवाल हमें दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा हमें सिद्ध करना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर सवाल में साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक 6 अनुपातों में से कोई से भी अनुपात हमें दिए हुए हो सकते हैं, सिद्ध करने हो सकते हैं, लेकिन इनमें हमें खास बात एक ये थी कि अगर सवाल में पूरे में टेन और कोट अल्फा ही हो हमारे पूरे सवाल में, तब हम क्या करेंगे, कोट को टेन में बदलेंगे। बाकी सवालों में जैसे हमने किया था सिर्फ टेन और कोट के साथ में, अगर ये सिर्फ टेन और कोट न होकर इसके साथ में साइन कोस सेक या कोसेक दिया हुआ होगा, उस हालत में हम सारे सवाल को किस में बदलेंगे, साइन और कोस थीटा में बदलेंगे। लेकिन अब हम इसको सिर्फ टेन में ही रखेंगे, जो कोट है वो सारे टेन में बदल देंगे। तो शुरू करते हैं। पहले बायां पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष में हमें दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर, हमें क्या करना है, कोट को टेन में बदलना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट अल्फा, कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, तो कोट अल्फा बराबर हो गया 1/10 अल्फा, और प्लस कोट बीटा किस लिए हो गया 1/10 बीटा। अब हम एक काम करते हैं, जो हर है उसका लघुत्तम लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं या नीचे वाले अनुपातों का लघुत्तम लेते हैं, तो ऊपर वाले अनुपात तो सेम टू सेम रह जाएंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा, और अगर नीचे वालों का लघुत्तम लेते हैं तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, इसका आ जाएगा लघुत्तम। तो देखिए टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल, बच गया हमारे पास टेन बीटा इंटू वन, तो ये हो गया टेन बीटा, प्लस टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल, टेन अल्फा को एक से गुणा करेंगे तो ये हो गया टेन अल्फा। अब हम जानते हैं कि बट्टा के बट्टा में अगर कोई संख्या हो, यानी हर में भिन्न संख्या हो, तो उस भिन्न का हर है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये अनुपात हमारे पास इस तरीके से बन जाएंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टा, इस टेन बीटा प्लस टेन अल्फा को हम टेन अल्फा प्लस टेन बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि योग क्रम विनिमय होता है इनटू, अब ये जो बट्टा में जो संख्या थी वो चली गई ऊपर अंश में, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हमारे पास बच जाएगा, बराबर दाया पक्ष। यही हमें सिद्ध करना था। अब बात करते हैं 9 के सवाल की। तो 9 के सवाल में हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और हमें सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे पहले, और बाएं पक्ष में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के या दोनों पदों के हरों का लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमारे पास अंश में 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा बच गया, तो सेम संख्या बच गई, और सेम संख्याओं को गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, उसका वर्ग हो जाता है संख्या का, प्लस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यानी क्या हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से इस कोष्टक को खोल देंगे, तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए का मतलब 1, बी का मतलब साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 गुणा a गुणा b, तो 2 साइन थीटा, और प्लस हमारे पास यहां पर है कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक काम करिए, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये दोनों, ये और ये दोनों मिलके क्या हो गए 1, प्लस 1 हमारे पास पहले से है प्लस 2 साइन थीटा बट्टा हमारे पास है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अंश में देखो यहां पर 2 है पहले पद में, दूसरे पद में 2 साइन थीटा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां पर 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब अब 2 का भाग देंगे सभी पदों में, तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 2 साइन थीटा में 2 का भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, 2 कट जाएगा बट्टा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 बट्टा कोस थीटा, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, तो 2 किस जगह तो रह जाएगा 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है, तो सेक थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा, यही तो हमें सिद्ध करना था। दायां पक्ष, अगला सवाल है साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर सिद्ध करना है हमें 1। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास यहाँ पर साइन और कोस की घात 4 होंगी या 6 होंगी, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, घातों को तोड़ देंगे। हमने एक सूत्र पढ़ा है पहले छोटी कक्षाओं में, 8वीं कक्षा में, a की पावर n और इसकी पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n, यानी कि मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 3 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, या इसको 2 गुणा 3 लिख के a की पावर 2 और उसकी पावर 3 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ दिया हुआ a की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 गुणा 2, यानी a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन की घात 4 और कोस की घात 4 थीटा को इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन की घात 4 और कोस की घात 4 थीटा को स्क्वायर में बदलेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यानी 4 घात को हमने लिख दिया 2 गुणा 2, और घात के ऊपर घात होंगे तो घातें गुणा होंगी, अभी हमने पढ़ा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा की लगा देंगे पावर 2, स्क्वायर की स्क्वायर 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4, और बट्टा में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को मान ले a और कोस स्क्वायर थीटा को मान ले b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये तो याद ही होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है। ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और गुणा में लिख देंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो a का मतलब हमने क्या माना, साइन स्क्वायर थीटा, b का मतलब माना कोस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में हमारे पास है, हमें इस फॉर्मेट में लाना है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, a किस जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, b किस जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखो a किस जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस b किस जगह लिख दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा, इंटू a माइनस बी, a का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बट्टा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच गया, 1। और यही हमें सिद्ध करना है। तो ये हो गया 10 का सवाल। अब 11 के सवाल की बात करते हैं। तो 11 के सवाल में हमें दे रखा है कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है। ये तो बहुत ही इजी सा सवाल है। टेन और कोट को साइन और कोस में बदलिए, लघुत्तम लीजिए और उत्तर आ जाएंगे आपके। तो क्या करते हैं हम इसमें बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष हमें दे रखा है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, बदलिए कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें उत्तर में क्या चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा होने चाहिए। तो कोस स्क्वायर थीटा को किसमें बदल दो, साइन स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 घात के पहले सूत्र से आपको याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो उससे कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा की जगह, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह आएगा बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, यही दायां पक्ष है हमारा। बारह के सवाल में हमें दे रखा है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। तो अगर घात 4 होती है तो भी थोड़ी देर पहले बताया था वही करना है, हमें घात 2 के ऊपर घात 2 लगानी है। तो बायां पक्ष लेंगे और बाएं पक्ष में लिखेंगे कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ऐसा हमें दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा की घात 2 यानी स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हमने घात को तोड़ दिया, 4 घात को 2 गुणा 2 में बदल दिया। अब हम एक काम करेंगे, कल हमने एक सूत्र लिखा था कि अगर हमें सूत्र दे रखा है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर के रूप में, तो हम उसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उस प्लस 2ab को आगे ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो ये सूत्र हम यहाँ पे काम में लेते हैं। a की जगह क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मेट में लाइए आप। तो a की जगह लिखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 a की जगह लिखिए आप कोस स्क्वायर थीटा और b की जगह लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर था, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी कितना होगा, 1। तो ये इसका पूरे का मान हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा आ गया दायां पक्ष। 13 के सवाल में हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है टेन थीटा सेक थीटा। इस स्थिति में हमें क्या करना है, सबको साइन और कोस में बदल देना है। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष से शुरुआत करते हैं, बाई LHS, और बायां पक्ष हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा और इनटू दे रखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा।
तो एक काम करते हैं, हम सबको बदलते हैं। तो सेक थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 बट्टा कोस थीटा, ये कोस थीटा है। ये कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब एक काम कीजिए, लघुत्तम लीजिए इनका। तो पहले का लघुत्तम आ जाएगा कोस थीटा, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, तो कोस थीटा और एक का लघुत्तम आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बच गया एक, और कोस थीटा को कोस थीटा से यहां करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले कोष्टक में लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस और कोस गुणा हो जाएंगे, तो हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन को साइन से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा हमारे पास है कोस थीटा, इंटू दूसरे कोष्टक में हमें दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, तो इसकी जगह लिख देंगे हम एक, और बट्टा हमारे पास है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां पर साइन 2 है और यहां पर एक साइन है, तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और इंटू यहां बच जाएगा हमारे पास एक बट्टा कोस थीटा। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो टेन थीटा इंटू एक बट्टा कोस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। और यही हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारा आ गया दायां पक्ष। चौदह के सवाल में हमें दे रखा है एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बट्टा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस एक बराबर हमें सिद्ध करना है टेन स्क्वायर एल्फा। सारा मामला टेन और कोट में दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, कोट का जो है उसको हम टेन में बदल देंगे। तो पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस एक। तो यहां पे जो कोट है उसको हम बदल देते हैं टेन में, तो टेन में बदलेंगे तो एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बट्टा ये हो जाएगा एक बट्टा टेन स्क्वायर एल्फा माइनस एक, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है एक बट्टा टेन थीटा। एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बट्टा, और अब इस नीचे वाले का क्या करेंगे, हमें लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा लघुत्तम टेन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा लघुत्तम, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में टेन स्क्वायर एल्फा है, यहाँ बट्टा में एक के कुछ नहीं है, तो टेन स्क्वायर एल्फा लघुत्तम आ जाएगा। टेन स्क्वायर एल्फा से टेन स्क्वायर एल्फा कैंसिल, हमारे पास बच गया एक, माइनस एक को टेन स्क्वायर एल्फा से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में और भी ऐसा आया था कि अगर हर में भिन्न संख्या हो तो भिन्न संख्या का हर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, और ये टेन स्क्वायर एल्फा ऊपर चला जाएगा तो इंटू में आ जाएगा इसके, और बट्टा में हमारे पास बच गया एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। तो एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा से एक माइनस टेन स्क्वायर एल्फा कैंसिल, हमारे पास उत्तर में बच गया टेन स्क्वायर एल्फा। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा दायां पक्ष है। 15 के सवाल में हमें दे रखा है साइन थीटा बटा एक माइनस कोस थीटा, और बराबर हमें सिद्ध करना है एक प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी हमें यहाँ एक माइनस कोस थीटा है और हमें सिद्ध करना है एक प्लस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को एक प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, साइन थीटा बटा एक माइनस कोस थीटा बराबर, इसको हम क्या करते हैं, एक प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, अंश और हर को गुणा कर देते हैं। तो साइन थीटा बटा एक माइनस कोस थीटा, और इसको गुणा कर देते हैं हमें एक प्लस कोस थीटा से, अंश और हर दोनों को एक प्लस कोस थीटा से।
हमने क्या किया, एक प्लस कोस थीटा से अंश और हर को गुणा करने पर, और गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होता है, तो ऊपर तो हमारे पास अंश में आ जाएगा साइन थीटा इंटू एक प्लस कोस थीटा बटा हर में देखिए हमें दे रखा है एक माइनस कोस थीटा इंटू एक प्लस कोस थीटा। एक को अगर a माने और कोस थीटा को अगर b माने तो a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी का हमारे पास एक सूत्र है जो आपको याद भी होगा, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर होता है एक, माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्राप्त हो गया साइन थीटा इंटू एक प्लस कोस थीटा बटा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा है और बटा में साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक प्लस कोस थीटा, और बटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक साइन थीटा। यही हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारा है दायां पक्ष।